हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, हम किसको कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो, या फिर उसको हम रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हैं अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। देखिए रेशियो एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, ठीक है। और ये चैप्टर आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। और इसको आप अगर यहाँ पे बहुत अच्छा से समझ लेते हैं तो ये आपको फ्यूचर में जैसे आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ भी आपको मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो या फिर आप आगे जहाँ भी जाएंगे इसकी ज़रूरत एकदम निश्चित रूप से पड़ेगी, ठीक है। आप कहीं वर्क करने जाएंगे तो वहाँ भी एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपको अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो मीन्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो मीन्स अ रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर, ठीक है। इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर द अदर। यानी कि देखिए रेशियो एक क्या होता है कि वो एकदम साधारण रूप से कि कोई भी रेशियो जो होता है ना वो किसी दो नंबर को एकदम आसानी तरीके से, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका से उसको एक्सप्रेस्ड करता है, ठीक है, उसकी व्याख्या करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि रेशियो दो नंबर के बीच की रिलेशन को बताता है, ठीक है। इसको हम कैसे मालूम करते हैं, तो एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करके हम रेशियो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर एनालिसिस होता क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर। यानी कि दो नंबर्स में, टू नंबर्स के बीच, ठीक है, हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, और उनके बीच की रिलेशन को पता करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है कि हम दो नंबर का इंटरप्रिटेशन करके उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को, उन दोनों के बीच के संबंध को पता करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस मीन्स क्या होता है। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमोंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन बिजनेस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है बाबू, देखिए रेशियो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमोंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स, ठीक है, वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन बिजनेस। यानी किसी बिजनेस में जो वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो वित्तीय, क्या कहते हैं, वित्तीय जो आप जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स मीन्स वित्तीय मद जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच किसी भी व्यवसाय के जो वित्तीय मदें होती हैं उनकी बीच की रिलेशन को स्टडी करना, ठीक है, उनके बीच के संबंध का बारे में अध्ययन करना रेशियो एनालिसिस कहलाता है, समझे। यानी कि आप क्या, रेशियो एनालिसिस मीन्स होता क्या है, तो रेशियो एनालिसिस मीन्स होता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनके बीच के रिलेशन का स्टडी करना, ठीक है। अकाउंट, उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है बाबू, अकाउंटिंग रेशियो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखिए अकाउंटिंग रेशियो, द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
से हम रेशियो जो भी उस मालूम करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से आधारित जो भी हम रेशियो का पता करते हैं, जो भी रेशियो मालूम करते हैं, उन रेशियो को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रेशियो या फिर अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग रेशियो मीन्स क्या होता है, लेखांकन अनुपात। इसका मतलब होता है लेखांकन अनुपात। ये होता है क्या है कि वित्तीय विवरण जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो दोनों से हम जो भी रेशियो मालूम करते हैं, जो भी रेशियो निकालते हैं, उन्हीं रेशियो को, उन्हीं अनुपातों को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो या फिर वित्तीय अनुपात यानी कि फाइनेंशियल रेशियो भी कहा जाता है। समझे? अब आइए, अब हम देखेंगे बाबू मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो। ठीक है, यानी कि अनुपात जो भी हम निकालते हैं ना, जो रेशियो होते हैं, वो किस रूप में हम मालूम करते हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, समझे? तो देखिए, एक होता है प्योर रेशियो, पहला होता है प्योर रेशियो। ठीक है, उसके बाद बाबू दूसरा होता है परसेंटेज और तीसरा होता है टाइम्स। दूसरा क्या होता है, परसेंटेज रेशियो, और तीसरा क्या होता है, टाइम्स। ठीक है, टाइम्स को हम रेट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, टाइम्स और रेट यानी कि रेशियो देखिए हम तीन तरीके से निकालते हैं। ठीक है, पहला प्योर रेशियो, ठीक है, शुद्ध अनुपात मालूम करते हैं। दूसरा परसेंटेज यानी कि हम परसेंटेज में मालूम करते हैं। और तीसरा क्या होता है, टाइम रेशियो यानी कि या फिर रेट रेशियो, जिसको हम जो भी यहाँ रेशियो आता है वो उतना गुना या उतना टाइम्स होते हैं। देखिए, प्योर रेशियो मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो प्योर रेशियो हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं के बीच के संबंध को सीधे तौर पर जो संबंध होते हैं उसको मालूम करते हैं। ठीक है, और उसको सीधे रूप से हम अनुपात में लिख देते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज दोनों के बीच की रिलेशन पता करना है, या दोनों के बीच का अनुपात पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें करेंट रेशियो मालूम हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं बाबू, करेंट रेशियो कैसे मालूम करते हैं, तो करेंट रेशियो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी से भाग दे देते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वही कहलाता है हमारा करेंट रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से जो हम रेशियो निकालते हैं, यानी कि दो संख्याओं के बीच सीधे तौर पर जो हम अनुपात जो निकालते हैं, जो रेशियो निकालते हैं, उसको हम प्योर रेशियो कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज रेशियो क्या होता है, तो देखिए परसेंटेज रेशियो के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि रेशियो जो भी निकालते हैं, हम जो अनुपात निकालते हैं उसको परसेंट के रूप में निकालते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जैसे दो संख्याओं के बीच का जो हम अनुपात निकालेंगे उसको परसेंटेज के रूप में, जैसे कि सेल्स हमें दी मालूम है। ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट दो चीजें हैं, समझे, सेल्स और प्रॉफिट दो चीजें हैं, और हम दोनों की अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि सेल्स का कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में प्रॉफिट से, ठीक है, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हो उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जितना रिजल्ट आएगा उतना परसेंट हम मानेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद होता है बाबू टाइम। ठीक है, टाइम्स या रेट रेशियो। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे करके ये पता करते हैं कि वो कितना गुना में है। ठीक है, यानी कि एक संख्या पहल एक नंबर हो, उसमें हम अदर नंबर से डिवाइड करते हैं और मालूम करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर हमारा है वो अदर नंबर का या सेकेंड नंबर का कितना टाइम्स है।
ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर टू अदर नंबर, ठीक है। इसके लिए जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम डेटर टर्नओवर रेशियो या फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये सब मालूम करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक नंबर में अदर नंबर से डिवाइड करते हैं और देखते हैं वो जितना आंसर आता है उतना टाइम्स यानी कि उतना गुना वो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो, ठीक है। अनुपात को व्यक्त करने का कौन कौन से तरीका होता है, ठीक है। तो अनुपात को व्यक्त करने के 3 तरीके होता है, ठीक है। प्योर यानी कि प्योर रेशियो शुद्ध अनुपात, परसेंटेज रेशियो, ठीक है, प्रतिशत अनुपात, और टाइम्स या रेट रेशियो यानी कि गुना या दर अनुपात, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव या फिर उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि लेखांकन अनुपात जो होता है, अकाउंटिंग रेशियो जो होता है, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। आखिर वो हम अकाउंटिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, किस पर्पस से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, क्या है, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, या आप कह सकते हैं ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है कि किसी भी संस्था का लाभदायकता की जो स्थिति है उसे मापता है, ठीक है। यानी कि हम अकाउंटिंग रेशियो किसी भी व्यावसायिक संस्था का जो लाभदायकता स्थिति होती है उसको मापने के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए हम ये अकाउंटिंग रेशियो मालूम करते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स जैसे कि हम उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ये सब मालूम करने के लिए हम अकाउंटिंग रेशियो ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि परिचालन कुशलता जो होती है, ठीक है, उसको पता करते हैं, ठीक है। यानी कि बिजनेस किस तरह से चल रही है, ठीक है, वो कुशल ढंग से यानी कि सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, इसको पता करने के लिए हम अकाउंटिंग रेशियो मालूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, टू एसेस द सॉल्वेंसी, ठीक है, एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की शोधन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि बिजनेस में जो भी बिजनेस उसका शोधन क्षमता क्या है, किस तरह से है, इसकी जानकारी हम अकाउंटिंग रेशियो से कर लेते हैं। उसके बाद टू हेल्प द फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है, टू हेल्प द फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग, ये क्या करता है कि पूर्वानुमान लगाने में या फिर बजट तैयार करने में सहायता करता है, ठीक है। यानी कि इससे जब कंपनी वो फ्यूचर के लिए पूर्वानुमान लगाती है, फोरकास्टिंग करती है या फिर बजटिंग करती है, यानी कि बजट जब तैयार करती है, बजट के लिए प्लान करती है, ठीक है, उसमें ये हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग रेशियो। टू फैसिलिटेट कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, टू फैसिलिटेट कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि ये लेखांकन सूचनाओं को क्या करता है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने में आसान करता है। या उसके बाद क्या है, टू सिंप्लीफाई एंड समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है,
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है या समराइज करता है। ठीक है, क्या होता है? टू द सिंप्लीफाई एंड समराइज। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का समराइज है, यानी कि ये एक तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की समरी तैयार करता है। ठीक है, या फिर उनको और सरल बना देता है, आसान कर देता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लेखांकन सूचना जो होती है ना, उसको सारांशित करता है। ठीक है, या सरल बना देता है, आसान बना देता है। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन मेकिंग करता है, यानी कि कोई निर्णय लेता है, ठीक है, या आप कह सकते मैनेजमेंट के द्वारा जब भी कोई किसी तरह का निर्णय लिया जाता है, उसमें ये सहायक होता है या सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंस वित्तीय जो प्लानिंग किया जाता है, ठीक है, वित्तीय नियोजन जो किया जाता है, उसमें ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपका था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो का मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसकी सामान्य उद्देश्य क्या होता है, ये भी हम देख लें। ठीक है, ओवरऑल और जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, यानी कि रेशियो एनालिसिस का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो इसका जनरल ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होता है, इसका साधारण उद्देश्य क्या होता है, टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये क्या करता है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करता है। अकाउंटिंग रेशियो हम क्या होता है, वित्तीय विवरण का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तो होता है। ठीक है, एनालिसिस ही करता है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस का ही एक पार्ट है। ठीक है, आपको हमने जब फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर के बारे में जब आपको बताया गया था, तो वही आपको बता दिया गया था कि एनालिसिस के ही पार्ट्स होते हैं अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये अकाउंटिंग रेशियो मीन्स क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है। ठीक है, उसके बाद टू इंडिकेट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टू इंडिकेट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, यानी कि किस व्यवसाय की कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है, व्यवसाय की किसी भी व्यवसायिक संस्था की कार्यकुशलता को दिखाता है। ठीक है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको शो करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी अकाउंटिंग रेशियो का उद्देश्य। ठीक है, उसके विशेष उद्देश्य या फिर उसका सामान्य उद्देश्य आपने दोनों यहाँ देखा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इम्पोर्टेंस या फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।